आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब करो यार, अब डेली उस पे लेक्चर आ रहे हैं। आज ही मैंने मेघालय जो कपल मिस हो गया वो अपलोड किया है। तो बात करेंगे हम शहबाज शरीफ भाई। अब तो मुझे पता चल गया कि ये सब के सब सस्ते नशे करके बैठे रहते हैं। देखिए, हमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमको नैरेटिव वॉर, ये खुद ही अपना नैरेटिव ख़त्म कर रहे हैं। हम कहते हैं पाकिस्तान नैरेटिव वॉर जीत रहा है, जीत जाओ बेटा, जीत जाओ। तुम खुद ही अपना बंडा फोड़ रहे हो। शहबाज शरीफ सबके सामने बोल रहे हैं कि भैया भारत ने तबाही मचा दी, ब्रह्मोस मिसाइल बहुत बहुत नुकसान करके गया है। और ये रिपोर्ट्स में भी था दोस्तों कि ब्रह्मोस मिसाइल ने इनकी एयरफोर्स को तबाह कर दिया। लेकिन बात ये नहीं है, बात कुछ और है। बात है कि जिस तरीके से जहां पे इन्होंने बोला है, मैं इतना स्टेटमेंट पे हो तो सभी को पता है ऑपरेशन सिंदूर भारत का डोमिनेंस कितना खतरनाक रहा। लेकिन जहां पे ये बैठ के बात कर रहे हैं उसको जरा गौर कीजिएगा, ठीक है। तो ये कहां पे बैठ के बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं अज़रबैजान में। अज़रबैजान और टर्की और पाकिस्तान, ये एक ट्राइलेटरल समिट है, इसकी बात करेंगे। समर 40 कूपन कोड यूज करें। सुपर समर सेल है भैया, आज और कल 31 मई तक सारे कोर्सेज पे, चाहे चाणक्य नीति, डार्क साइकोलॉजी, जितने भी पॉर्न एडिक्शन को खत्म करने का हमारे 80 के करीब कोर्सेज हैं, तो उन सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है। तो समर 40 कूपन कोड जो है वो यूज करें। तो अज़रबैजान में पाकिस्तान के पीएम क्या कह रहे हैं कि देखिए, हम चाह तो रहे थे भारत को मारना, लेकिन हम मार नहीं पाए, उससे पहले भारत ने हमको मार दिया। ये बता रहे हैं कि भारत जो है उसने ब्रह्मोस से हमला किया हमारे ऊपर और हमने सोचा हम मारेंगे, लेकिन उससे पहले इन्होंने हमारे एयरबेस को ही खत्म कर दिया। हमने सोचा था इनको सबक सिखाएंगे, लेकिन हम सबक सीख गए। एग्जैक्ट स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं। एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये है कि 9 और 10 मई को हमने अपनी एयरफोर्स को रेडी कर लिया था। अच्छा, इनकी एयरफोर्स के हालात बहुत खराब थे, ठीक है। इनकी एयरफोर्स के बहुत अच्छे हालात नहीं हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर इनकी एयरफोर्स आती तो बहुत मार खाती है। तो बता रहे कि हमने डिसाइड कर लिया था कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन हमारी फोर्सेज ने सोचा था कि सुबह 4:30 बजे फज पीरियड के बाद जो है हम रिस्पॉन्ड करने वाले हैं और इनको सबक सिखाएंगे। बट उससे पहले भारत ने ब्रह्मोस मार दिया। और इसमें सारे खुद ही बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के सारे प्रोविंसेस, जिसमें रावलपिंडी का भी एयरपोर्ट था, उसको टारगेट किया। तो खुद ही पोल खोल दी भैया, हमको कुछ करने की, यही स्टेटमेंट चला देंगे पूरी दुनिया के सामने। अब ये कह रहे हैं कि हमारी एयरफोर्स तैयार थी, गलत। इन्होंने हमला क्यों नहीं किया मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि इनके सारे एयरबेस को हमने मारा, हैंगर तबाह, उसमें इनके F-16 गए, J-10 गए। इनका 20% हमने पहले ही तबाह कर दिया ब्रह्मोस मार के। तो इनकी औकात नहीं थी, इनकी हिम्मत ही नहीं थी उड़ पाए। इनको पता था कि अब अगर उड़े तो हमारी 70% एयरफोर्स चली जाएगी, और अगर एयरफोर्स के तो हम जीत ही नहीं पाएंगे। भारत एक तरफा जीतता दोस्तों। अगर ये अटैक कर देते तब तो ये बहुत बड़ा एस्केलेशन होता। आप तो घुस गए हो, फिर तो हम इतना मारते कि क्या बताएं। तो ये बड़ी बात है। ये नहीं है कि हमने इसलिए हमला नहीं किया कि भारत ने हमको मारा। इसमें बात यह है कि आप मार ही नहीं सकते थे, आपकी औकात ही नहीं बची थी। दूसरी चीज, यहां पे पाकिस्तान, टर्की, अज़रबैजान, ये अज़रबैजान में मिल रहे हैं। अच्छा सुनिए, अभी ईस्टर्न यूरोप जो है वो काफी चर्चा में है पिछले 1-2 सालों से। ये अज़रबैजान और टर्की पाकिस्तान का साथ देते हैं, अधर्मियों का साथ देते हैं। ये साथ साथ क्या करते हैं, ये इंडियंस को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। पूरी दुनिया में जो इंडियन टूरिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इंडियंस की वजह से आज भी भारत इतना रिलेवेंट है कि बाहर के व्लॉगर्स हमारी वजह से पैसा कमा रहे हैं। अमेरिका, यूरोप के व्लॉगर्स यहाँ पे आते हैं, इंडिया के बारे में बुरा बुरा दिखाते हैं और उसके बाद पैसा कमाते हैं, वरना वहाँ कोई व्यूज़ नहीं आएंगे उनको। इंडिया के बिजनेस हैं, अज़रबैजान, जॉर्जिया, ये जितने भी आपको ईस्टर्न यूरोप के देश आपको दिख रहे हैं ना, भयंकर टूरिज्म है यहाँ पे। टर्की की भी बात करें तो वहां पे भी। लेकिन जब से टर्की और अज़रबैजान सपोर्ट में आए हैं किसके, पाकिस्तान के, तो भारत ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। और मैं आपसे यही बोलूंगा कि कहीं पे भी जाएं, ये टर्की और अज़रबैजान ना जाए, बिल्कुल ना जाए, इनको बॉयकॉट करें। दूसरी चीज ये है कि ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है
अब जाहिर सी बात है टर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान को फुल ऑन सपोर्ट दिया है। भारत आर्मीनिया को हथियार दे रहा है और शायद अब ब्रह्मोस मिसाइल भी देगा। आर्मेनिया अजरबैजान का एक छोटा सा गांव है ना, उसको लेकर लड़ाई चल रही है। टर्की अजरबैजान वर्सेस आर्मीनिया। वर्ल्ड वॉर 1 में क्या था कि जो आर्मीनिया है यहां पे धार्मिक स्ट्रगल रहा है, ऑटोमन का हिस्सा था, लेकिन आर्मीनिया में ज्यादातर क्रिश्चियंस थे। तो टर्की ने यहां पे जेनोसाइड किया था, जिसको आर्मीनियन जेनोसाइड, जिसको मैंने कवर भी किया है। कितने क्रिश्चियंस को मार दिया था, कितने आर्मीनियंस को मार दिया था, और आज तक टर्की ने उसकी माफी नहीं मांगी है। तो टर्की और आर्मीनिया की बनती नहीं है। अजरबैजान भी इसमें कूदा हुआ है, अजरबैजान की भी बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो अब क्या है कि भारत, एक मेडिटेरेनियन अलायंस होना चाहिए, भारत, ग्रीस, इजराइल और आर्मीनिया, इस पे काम करना चाहिए ताकि हम इनको घेर सके और मिर्ची लगे। तो ये वाला जो अलायंस आप देख रहे हो ना, ये जो ट्राइलेटरल समिट है, मेन इस पे बात होनी चाहिए। शहबाज शरीफ को तो पता ही है कि ये कुछ कर नहीं सकते, ये बस चंद दिनों के मेहमान हैं, बहुत जल्द इनके तख्ता पलट हो ही जाएगा। लेकिन भारत को एंगेज करना पड़ेगा टर्की के दुश्मनों से। मेरे ख्याल में भारत को कुर्दों से भी, कुर्दिश फोर्सेस को इनडायरेक्टली कोवर्ट ऑपरेशंस चलाइए, नहीं तो, क्योंकि टर्की कुर्दों से बहुत डरता है। ये वही कुर्द हैं जिन्होंने आईसिस को भगाया अमेरिका की मदद से, और बाद में अमेरिका इन्हीं को छोड़ गया, जो बाइडन इन्हीं को छोड़ के निकल गए बहुत तेजी में। तो वहां पे अलग एक हिसाब किताब चल रहा है। तो भारत को कुर्दों को भी डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली आप करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन टर्की तो डायरेक्टली कर रहा है ना पाकिस्तान को, अजरबैजान भी कर रहा है। तो तुम हमारी ही मदद लोगे और उसके बाद हमारे ही सर पे चढ़ के तुम नाचोगे, ऐसा तो करेंगे नहीं हम। तो इंडिया को ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे। दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, भाई पड़ोसी कभी दोस्त नहीं हो सकता, पड़ोसी का पड़ोसी आपका दोस्त होगा, मान के चलो, पड़ोसी आपका दोस्त नहीं होगा। सबसे ज्यादा दिमाग खराब आपका पड़ोसी करेगा, लेकिन पड़ोसी का पड़ोसी आपका हमेशा दोस्त होगा, क्योंकि उसी पड़ोसी का इसने दिमाग खराब करके रखा हुआ है। तो बस वही है कि भारत को आर्मीनिया, इजराइल, ग्रीस का मैंने बताया था, ग्रीस और अजरबैजान और टर्की का क्या लोचा चल रहा है। तो उन सबको मिलकर एक मेडिटेरेनियन अलायंस जो है वो भारत को इस समय बनाने की आवश्यकता है। ओके, बाकी ये सब तो है ही है, कर ही रहे थे। अब इन्होंने इसमें ये जो देख सकते हैं कि पहले तो बहुत मारा, ये पहले था जो हैंगर थे ना यहाँ पे, इनके जो यहाँ पे एयरक्राफ्ट खड़े होते हैं वही बर्बाद कर दिए थे। और अब देखिए ये सब टूट गया है, सब कुछ। यही जो हैंगर था नीचे, ये पूरा नूर खान एयरबेस सब टूट गया, सब खत्म। भुलारी एयरबेस, तो जो 9 एयरबेस को हमने मारा था जहाँ पे इनके एयरक्राफ्ट खड़े होते हैं, वही खत्म। और उसके बाद फिर आपको पता है कि बहुत सारे आतंकी भी मारे गए थे इसमें। ये टोटल जो भारत ने हमला किया था, 4 डे वॉर में जो पाकिस्तान को हमने नुकसान पहुंचाया था, और पाकिस्तान के अंदर जो कपकपी आई थी, डीजीएमओ ने इनके 2 बार कॉल किया था, वो अलग ही लेवल का है। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप को भी साफ बोल दिया है ना, डोनाल्ड ट्रंप भी जो बोल रहे थे कि न्यूट्रल वेन्यू पे बात होंगे, वो भी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को मैंने बोला था कि आदमी बहुत खतरनाक है, तब आप लोग ने बोला तो नहीं सर। भाई मैं जानता हूं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मीडिया चैनल, बहुत सारे काफी लोग कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। भाई डोनाल्ड ट्रंप आदमी बहुत खतरनाक आदमी, वो बहुत बेकार है। तो मैंने उसी समय बोला था कि ये भारत के लिए बहुत अच्छा काम नहीं करेगा, ये इंडिया के लिए बहुत डेंजरस साबित होगा, और वही हुआ। टैरिफ पहले, बिग ब्यूटीफुल टैक्स आप देख लीजिए, और उसके बाद फिर ऊल जलूल बातें कश्मीर को लेकर, ये चीज है। बाकी अगर कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। हमारे जो समर सेल है उसमें आप एनरोल करें, 40% ऑफ है। समर 40 कूपन कोड आप यूज करिए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कोर्सेज का लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।